हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, एक शेर और रह गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कुम बिइज़्निल्लाह फरमाते थे, मुर्दा कब्र से बाहर निकल जिंदा होकर खड़ा हो जाता था। तो ये कब्र पे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जाओ। कब्र से कब्र फटी, वो अल्लाह का बंदा खड़ा हो गया। कुर्बान जाइए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कितने दिन हुए? बोला 300 साल हो गए मरे हुए। कितने साल हुए? ये अल्लाह के पैगंबर 300 साल हो गए मुझे मरे हुए। तो अल्लाह के पैगंबर ने पूछा कैसी गुजर रही है? कहा क्या है? ए अल्लाह के पैगंबर, ये तो आप पहले पूछो कि वो मौत 300 साल पहले जो मुझे आई थी वो मौत कैसी थी? ये जो गुजर रही तो गुजर रही है, पहले उसकी तो पूछो। 300 साल पहले मैं मरा हूं, अभी तक मौत की जलन और मौत का वो करवाहट मेरी जबान पे, मेरे बदन में बाकी है। 300 साल हो गए। हमने मौत को आसान समझ लिया। कोई फिक्र नहीं, कोई तैयारी नहीं, कोई गम नहीं, कोई टेंशन नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। बस खा रहे हैं, खा रहे हैं, खा रहे हैं, कमा रहे हैं, दौलत जमा कर रहे हैं। बस यूं समझ लिए सब कुछ दुनिया है, मरना है ये नहीं। मौत भी है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला वो हुवल अज़ीज़ुल गफूर। अल्लाह ने कहा कि मैंने जिंदगी दी है और जिंदगी के बाद पीछे मैंने मौत को लगा दिया है। एक बात याद रखना, या अल्लाह जब जिंदगी दी तो मौत क्यों दी? तो मेरा अल्लाह कहता सुनो, इसलिए जिंदगी देने के बाद मौत मैंने इसलिए रखी है ताकि तुमको हम जांच लें, परख लें कि तुम दुनिया में कामयाब हुए कि नहीं हुए, तुम इम्तिहान में पास हुए कि नहीं हुए। और कुर्बान जाओ, मौत भी तो पीछे है। हमारे जमाती भाई घूमते हैं, घर घर जाते हैं, नमाज की दावत देते हैं, कुर्बान जाओ दीन की दावत देते हैं, कलमे की दावत देते हैं, लेकिन लोग इधर सुनते इधर उड़ाते। जमाती भाई कहते हैं भाई मौत है, मेरे भाई मौत है, मरना है, अल्लाह को, अल्लाह के सामने जाना है, नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो। बोलो मौत तो जब आएगी देखा जाएगा। एक आदमी गठरी लेके साथ सर में जा रहा था, मजदूर आदमी था। सूरज डूब गया, रात हो गई, गांव करीब है, ठोकर लगी, गिर गया तो गठरी भी सर से गिरी, अपने भी गिर गया, चोट लगी। कहा कि या अल्लाह कितना गरीब बनाया, कमाऊं ना तो खाना ना मिले, या अल्लाह इतनी गुर्बत अच्छी नहीं है, मौत भेज दिया अल्लाह, हम मर जाएंगे। मौत भेज दे, अरे बोलो जोर से बोलो, हम मर जाएंगे। एगो उसी बस्ती का मन चला था, वो पासे में पेड़ के पास बैठा हुआ तो सुन लिया ये मौत की दुआ मांग रहा। वो नौजवान काली चादर ओढ़ा, अंधेरा था ये था, अब वो तो बेचारा बैठा रो रहा था पैर पकड़ करके कि अल्लाह मौत को भेज दे, हम मर जाएंगे। ये नौजवान आया, चादर ओढ़कर उसके आगे खड़ा हो गया। बोला क्या चाहो भैया? बोला हम तुर मौत। बोला मौत है तो यहाँ क्या करने के लिए है? बोला अभी तुम दुआ मांगे थे ना अल्लाह से कि अल्लाह मौत को भेज दे। बोला नहीं, मुंह से निकल गया था, ये तो गठरी गिर गई है, उठा के दिए, हम जल्दी घर जाएंगे। मुसलमानों, नौजवानों, मेरे बच्चों, आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, हशर के मैदान की तैयारी करो। ये मौत तो पीछे खड़ी है। एक बात याद रखना, मौत नौजवान को नहीं देखती है कि हट्टा कट्टा है। ये रमजान मुबारक का महीना चला गया, हमारा 80% नौजवान रोजा नहीं रखा। मतलब बात सही की गलत है? बोलिए। 80% नौजवान हमारा रोजा नहीं रखता। जिसकी उम्र 18 साल, 20 साल, 22 साल, 23 साल, 24 साल, 25 साल, ये हट्टा कट्टा उल्लू का पट्टा दिन भर खाते फिरता रहता है। रोजा कब रखेगा ये? बोला नहीं। एक नौजवान को मैंने कहा कि भाई रोजा काहे न रे, उम्र कितनी है? बोला कि हजरत उम्र मेरी 23 साल है। हमको रोजा हो? बोला कि रोजा नहीं है। काहे नहीं हो? बोला हजरत मजबूरी है। मजबूरी तो औरत को होता है, तुमको कब से होने लगा?
नहीं नहीं, मजबूरी औरत को ना होती है। बोला नहीं वो बात नहीं है, दरअसल बात आप नहीं समझिएगा। हम बोले हम कैसे नहीं समझेंगे, हम नहीं समझेंगे। अरे क्या मजबूरी है, खुल के बोलो ना। बोला हजरत दरअसल बात यही है, हम जिम खटते हैं, हम बॉडी बनाते हैं, और रोजा रखेंगे ना ये बॉडी हिल जाएगा। लो तैयारी करो बेटा, अल्लाह का फरिश्ता वहां कब्र में तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुम्हारा बॉडी को ऐसा हिलाएगा कि 36,000 का वोल्ट लगाएगा। मौत भी मेरी लिख दे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। बहुत सारे नौजवान हमारे आए, देखिए जलसा में आया, सर में टोपी है ये नहीं, ये बोल लेगा मस्जिद को टूटने नहीं देगा हम, माथा में टोपी है ये नहीं, मस्जिद को टूटने नहीं देंगे, अब माथा में टोपी है ये नहीं। जहेज जहेज तो इतना लेगा कि बगैर जहेज का भी नहीं करेगा। अब इधर जहेज है कि नहीं हम नहीं जानते, इधर जहेज है, ये भी है। एक लड़का अड़ गया, हम अब थपाचिए लेंगे, हम थपाचिए लेंगे। लड़की वाला बेचारा कर्जा उर्जा कर करके किसी तरह से, अब वो बेटी की शादी करानी थी, बेचारा मजबूर हो करके एगो गाड़ी खरीद करके दामाद को दे दिया। अब कुछ दिनों के बाद अपनी बीवी को ये लड़का बिठाया, बोला कि चलो घूमने चलते हैं, कुर्बान जाइए। ओहो ओ रास्ते में गया, पेट्रोल खत्म हो गया। तो पेट्रोल खत्म हो गया तो गाड़ी बंद हो गई। गाड़ी बंद होगी कि नहीं होगी? गाड़ी बंद हो गई तो भी लड़का कहता बीवी को के उतरे गाड़ी। लड़की उतर गई, बोले की बोला गाड़ी स्टार्ट करो, बोले तेल खत्म भे गए, बोले खत्म रहे तेल ला, पैसा नहीं है, बोले नहीं पैसा नहीं है। बोले लड़की पकड़ी काला, दे फाइट दे फाइट दे फाइट। तो लोग जमा हो गए, अरे भाई ये औरत काहे मर्द को मार रही है? ताई पूछी कि अरे बहन काहे मार रही हो, ये तुम्हारा कौन है? बोला ये मेरा पति है, ये मेरा शौहर है। तो मार काहे रही हो? कहा के बताइए, हमारे अब्बा से जिद करके ये गाड़ी लिया, गाड़ी तो मेरा अब्बा दे दिया, अब पेट्रोल का पैसे नहीं है इसके पास। तो वो लोग बोला कि और मारो इसको। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, आखिरत की तैयारी करनी है। कहाँ की तैयारी करनी है? अरे बोलो, जोर से बोलो। आखिरत की तैयारी करनी है, कब्र की तैयारी करनी है, हशर के मैदान की तैयारी करनी है। तो मौत भी मेरी लिख दे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। और ये शेर मैं पहुंचाना चाह रहा हूं आप तक। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में। हाजियों ने जाते ही, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में। क्या? जो कहीं नहीं पाया, जो कहीं नहीं पाया वो मिला मदीने में, जो कहीं नहीं पाया वो मिला मदीने में, वो मिला मदीने में। मौत भी मेरी लिख दे या खुदा मदीने में। आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक कितने लोग हज किए हैं? जो हाजी साहब है वही हाथ उठाइएगा।
कोई नहीं जाओ हाजी साहब। एक हाजी साहब है हमारे, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखो मैं तो सोच रहा था कि ये बेगूसराय की सरजमीन है। मुसलमानों, अफसोस का मकाम है। पैसा है, दौलत है, माल है, सोना है, चांदी है, जमीन है, लेकिन हज नहीं करेगा। काहे हज नहीं करेगा? हज फर्ज है, हज नहीं करेगा। काहे नहीं करेगा? बोले भैया कितना खर्चा हो जो? बोले 5 लाख। बोले नहीं भैया 5 लाख टका बच जाएगा, 4 लाख रुपए बच जाएगा, 2 बीघा जमीन खरीद लेंगे, 2 मंजिला मकान ठोक देंगे। हज नहीं करेंगे। मर गया, मर गया, बगैर हज किए हुए मर गया। हज फर्ज था, फर्ज अदा नहीं किया, मर गया। तो उलमा से पूछो, मुफ्ती साहब से पूछो कि हजरत हज फर्ज था मेरे ऊपर में, हम सिर्फ बखीली की वजह से हज नहीं किए, मर गए। पैसा खर्च होने की वजह से सिर्फ हम हज नहीं किए, मर गए। तो तुम मुसलमान होकर मरे? नहीं, मुसलमान होकर नहीं मरे। अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो मुसलमान होकर नहीं मरा, वो मोमिन होकर नहीं मरा। वो कुर्बान जाओ, वो या तो यहूदी होकर मरा है या नसरानी होकर मरा है। पैसा जमा कर। अल्लाह कहता है मैंने दौलत दिया, माल दिया, पैसा दिया, सोना दिया, चांदी दिया, तुम खर्च करो। अल्लाह 80 जगह कुरान में, अल्लाह ने 80 जगह खर्च करने का हुक्म दिया। कितनी जगह? अरे बोलो भाई, जोर से बोलो। 80 जगह कुरान में अल्लाह ने खर्च करने का हुक्म दिया। खर्च करो, खर्च करो, खर्च करो। आई कहता है जमा करो, जमा करो, जमा करो। किसकी मानोगे? अरे अल्लाह की मानोगे ना? है तेरे देने से मौला तेरा तो कुछ ना बिगड़ेगा, तेरे देने से मौला तेरा तो कुछ ना बिगड़ेगा, मगर बन जाएगा मेरा इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले हम। अल्लाह की जात पे यकीन तो करो, अल्लाह की जात पे भरोसा तो करो कि हम ये पैसा अल्लाह के रास्ते में खर्च कर रहे हैं तो अल्लाह इसका डबल टोबल दुनिया के अंदर में भी देगा और आखिरत में तो है ही है। इसका इनाम आखिरत में, इनाम आखिरत में। मन जाअ बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। कुरान पढ़ो, अल्लाह कहता है एक नेकी का बदला 10 है। 1 रुपए खर्च करोगे 10 देंगे, दुनिया में 10, आखिरत में 70। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते जो दुनिया में 1 रुपए सदका करेगा, 1 रुपए, अल्लाह 1 रुपए के बदले में 7 लाख अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह बोला जमान। कितना लाख अता फरमाएगा? 7 लाख। और एक बात याद रखना मुसलमानों, मेरा अल्लाह सखी है। सखी किसे कहते हैं? खर्च करने वाले को सखी कहते हैं, दान करने वाले को, दान पून सदका खैरात ज़कात लुटाने वाले को सखी कहते हैं। जिंदगी मेरी गुजरे, जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में जिंदगी तेरी गुजरे, या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में
जिंदगी मेरी गुजरे, जिंदगी तेरी गुजरे या खुदा मदीने में, जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में, मौत भी मेरी लिख दे, मौत भी मेरी लिख दे या खुदा मदीने में, मौत भी मेरी लिख दे या खुदा मदीने में। कितने लोग मदीना मरना चाहते हैं? अरे वाह, हाँ, तो इसके लिए हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को बोल देना होगा और 4 लाख रुपए तैयार रखना होगा मदीना जाने के लिए, और हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को मैसेज कर देना होगा कि जब हम पहुंचे काम तमाम। लेकिन कोई नहीं करेगा, करते मेरे को कोई तैयार हो छे बा, मौत से सबको डर है, सबको डर है, डरना भी चाहिए। मौत मौत है और कुर्बान जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम व असीला। मौत तो मौत है, ये ना किसी को छोड़ी है ना किसी को छोड़ेगी। एक शायर साहब जलसे में गए, पढ़ने का मौका नहीं मिला, तो जब पढ़ने का नात पढ़ने का मौका नहीं मिला तो गुस्से से उठा और घर की तरफ रवाना हो गया। दोनों जलसा रात का वक्त है, रास्ते में एक कुआं था, देख कुएं से आवाज आ रही है, ए भैया कोई है हमको बचा लीजिए, भैया कोई है हमको बचा लीजिए। तो ये शायर साहब गुस्से में जा ही रहे थे, कुएं में झांक के देखे तो देखा ये एक आदमी है, अरे कैरंगी निकले रहे, बोले भैया जलसा सुनने जा रहे थे हम, कुएं में गिर गए। बोले भैया निकाली था, चादर डाला उसको निकाला। ये शायर साहब बोला कि सुनो जलसा हम यहीं सुना दे रहे हैं तुमको, सुन लो, कुछ शेर मेरा है वो सुनो। बोला सुनाइए। एक मतला एक शेर सुना दिया। बोला कि अब हम जाएं? बोला एक मतला एक शेर और सुनो, एक मतला एक शेर और सुनो, एक नात और सुनो, एक गजल और सुनो। वो आदमी को जाने नहीं दे रहा, वो रहा भैया होगी और नहीं सुनेंगे, हमको जाने दिए। बोला नहीं सुनना होगा। तो आदमी बोला कि ऐसा कीजिए तो फिर हमको दोबारा कुआं में डाल दिया, हम कुएं में ठीक थे, इतना हम नहीं सुन पाएंगे। बाबू आपका माइक बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे ही रहने दीजिएगा अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ अपना नंबर दे दीजिएगा, आपको कलकत्ता हम जरूर बुलाएंगे। एक मतला एक शेर, बहुत सारे नौजवान खड़े हैं। ठीक है बाबू, माइक ठीक है बाबू, छेड़छाड़ मत करो तो डिस्टर्ब हो जाएगा। देखिए बोले ना, अरे बंद करो ना। ये सूसा काहे कर रहा है मालूम है? काहे कर रहा है पता है? आपको पता नहीं होगा। जियो का मोबाइल में टावर नहीं है, इसकी मशीन में पावर नहीं। अब पावर नहीं है, ज्यादा वॉल्यूम दीजिएगा तो ये खूं खां सू सा होने लगेगा। ये जितना में उतने अच्छा है बाबू, इतने में रहेगा। बस आप चाय पीजिए चुस्की लेकर के, बस इंशाल्लाह। कुछ पैगाम है, 1 घंटा कैसे गुजर जाएगा भी पता नहीं चलेगा। एक मतला एक शेर, आपकी इजाजत हो तो मैं सुना दूं? मेरे माँ बहनों आपके लिए भी 4 बातें हैं, मेरे माँ बहनों आपके लिए भी 4 बातें, आपके लिए भी तकरीर होगी। दुनिया में 4 काम कर लो मेरी माँ बहनों, दुनिया में 4 काम कर लो। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। कै दरवाजे हैं? कै दरवाजे हैं? कै काम करने हैं? 4 काम करना है। कै काम करना है? किसको करना है? तुमको? अरे माँ बहनों को करना है। हाँ,
मेरी माँ बहनों सुनो, मेरी माँ बहनों सुनो, सबसे पहला काम नमाजों की पाबंदी करना। मेरी माँ बहनों सबसे पहला काम नमाजों की पाबंदी करना। मेरी माँ बहनों काम छूटे छोड़ देना, लेकिन खुदा के वास्ते नमाज को ना छोड़ना। दूसरा अमल मेरी माँ बहनों, दूसरा काम रमजानुल मुबारक का महीना जब पाना, रोजा रख लेना, जितना हो सके रोजा रख लेना। और तीसरा काम मेरी माँ बहनों सुनो, मेरी माँ बहनों अपनी इज्जत और इस्मत की हिफाजत करना, पर्दे का ख्याल रखना, पर्दे का ख्याल रखना। हाँ, पर्दे का ख्याल रखना। बीवी बोल रही थी शोहर से, हम बच्चा संभालते हैं, आपके माँ बाप को संभालते हैं, आपके घर को संभालते हैं, हम आपको संभालते हैं, हम सबको संभालते हैं, आप क्या करते हैं? उसका शोहर बोला कि हम कुछ नहीं करते हैं, तुम ना घर संभालो ना बच्चा संभालो, कुछ नहीं संभालो, खाली तुम जबान संभाल लो, सब ठीक हो जाएगा। है कि नहीं है? अब सब अपने आप संभल जाएगा। और कुर्बान जाओ मेरे मेरी माँ बहनों, इज्जत और इस्मत की हिफाजत करना तीसरा अमल। चौथा काम मेरी माँ बहनों, चौथा काम अपने शौहर की खिदमत करना, अपने शौहर की फर्मा बरदारी करना। शौहर राजी अल्लाह राजी, शौहर नाराज अल्लाह नाराज। मेरी माँ बहनों दुनिया के अंदर में ये 4 काम कर लो, मेरी माँ बहनों जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। ये मेरी बात नहीं है, आमिना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। कत जन हलो? 11 हो गेलो। अच्छा 10 हुए भाई। 11वें नंबर वाले कहाँ हैं? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई तादाद 11। हे नौजवान आया, वाह भाई वाह, आने दे। ये आ नहीं रहा हूँ, जा रहा है भाई। 11वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाओ भाई, जल्दी करो भाई, जल्दी करो। अच्छा सौदा को सस्ता करो, सौदा को सस्ता करो माशाल्लाह। भाई आपका पैसा बुनियाद में लग जाना चाहिए, बुनियाद में आपका पैसा लगना चाहिए। 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, कम से कम 500 रुपया देने वाले कितने लोग हैं? अपने अपने पॉकेट में हाथ दो मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों। ऐसा नहीं कि 500 रुपया आपके मोबाइल में नहीं होगा, अगर फोन पे गूगल पे चलाते हो तो इंशाल्लाह जरूर होगा। 1000, 500, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000 देने वाले कितने लोग? पहला नौजवान खड़ा हो 500 रुपया ही लेकर इंशाल्लाह कि हजरत मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं है, इंशाल्लाह ये 500, 1000 रुपया हम बुनियाद में डालने को तैयार हैं, हमारा पैसा लगे। और कुर्बान जाओ नौजवानों, मेरे बच्चों, ओ हो भूख लगेगी, होटल में बैठोगे, खाना खाओगे, नाश्ता खाओगे, चाय पियोगे, गुटखा खाकर थूक दोगे, कसम खुदा की 500 रुपया खत्म हो जाएगा। यहाँ 500 रुपया दे दोगे, ये अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। भाई हर बांस में स्कैनर लगा हुआ है, आप स्कैनर लगा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, अब वहीं पर फोन पे कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। जो अपने हाथों से देना चाहते हैं यहाँ करते थे अल्हम्दुलिल्लाह। वाह भाई वाह, क्या नाम है? वाह हाँ। मोहम्मद शाहमीर 5000 रुपए अल्हम्दुलिल्लाह। 11 हो गए। फोन पे कर रहा है नौजवान 5000 रुपए मोहम्मद शाहमीर। अब भाई कुछ बच्चे चादर रुमाल लेकर घूम जाइए, तो बीच में चादर रुमाल लेकर उठ जाइए। बेटा पकड़ लो तो चादर रुमाल पकड़ लो तो 2-4 नौजवान खड़े हो जाए आगे से लेकर पीछे तक, जिसको जो देना होगा दे देगा। 100, 200, 300, 400, 500 जिसको जो देना होगा वो चादर रुमाल में डाल देगा, या यहाँ आकर देना चाहे तो यहाँ आकर के दे देगा। ए बाबू पकड़ ले बेटा, इधर भी बच्चा पकड़ ले बेटा, चादर रुमाल पकड़ लो ना, सवाब होगा। अरे सवाब होगा नादान। गुनहगारो 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 गुनाहों की धुलाई होने वाली है। गुनहगारो गुनहगारो गुनाहों की धुलाई होने वाली है। गुनहगारो गुनाहों की धुलाई होने वाली है।
इसी पैसे से मस्जिद की ढलाई होने वाली है, इसी पैसे से मस्जिद की ढलाई होने वाली है, इसी पैसे से मस्जिद की ढलाई होने वाली है। ए बेटा घूम जाइए जाइए ना, जिसको जे देना होगा इंशाल्लाह देगा, पकड़ लो। अरे जो देने वाला देगा, जिसके पास है देगा इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद शाही साहब। हे नारे तकबीर। अमान भाई 5000, मोहम्मद शाहिद बाबू 5000, अमान बाबू 5000। ये देखिए 13-14 लोग हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये बच्चों का नाम लिखिए, बच्चों का नाम लिखिए। शाहिद बाबू, अमान बाबू 5-5 हजार रुपए फोन पे कर रहा है। माशाअल्लाह। ये फरमाइश आई है मेरे हाथों में। न दौलत रहेगी, न दौलत रहेगी, न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी, न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी, न दौलत रहेगी, न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। छुट्टी तुझसे दुनिया की हर मालो दौलत के 2 गज कफन में लपेटा रहेगा। न बेटी रहेगी, न बेटा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई मेरा भाई ये बच्चे चादर रुमाल लेकर आप तक पहुंच रहे हैं मेरे भाई, है तो दे दीजिए, है पास में है दे दीजिए, नहीं है अल्लाह माफ करेगा। लेकिन पैसा रख कर नहीं देना ये बखीली है, ये कंजूसी है, और कंजूस की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती है, बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती है। इस्लाम में बखीली और कंजूसी की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। और कुर्बान जाओ, मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। बड़ी तेजी के साथ जिसको जो देना है, स्कैनर लगा हुआ है, हर खंबे में स्कैनर है। अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे जो बन पड़े आप स्कैनर में दे दें, अपने हाथों से देना चाहें अपने हाथों से दे दें, या नहीं तो वो बच्चे चादर रुमाल लेकर घूम रहे हैं, आप चादर रुमाल के अंदर में दे दें। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी माँ बहनों के पिंडाल में भी छोटे छोटे बच्चे पर्दे का ख्याल करते हुए रखते हुए चादर रुमाल लेकर मेरी माँ बहनों के पिंडाल में चले जाएं। मेरी माँ बहनों दिल खोले तुमरा ताउन करबो, इंशाअल्लाह तारीख़ इस्लाम गवाह है। इस दीन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत ने दी है। हजरत अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जात है, तुम उसकी बेटी हो। अमाल अच्छे हैं तो सो जाइए, अमाल अगर अच्छे नहीं है तो सर का बाल उड़ा देगा फरिश्ता। इसकी तैयारी जरूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये हजरत निसार साहब दामद बरकातहुम, ये मस्जिद की संग बुनियाद है। एक नई मस्जिद तामीर होने वाली है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। उसी संग बुनियाद की वजह से इस जलसे का इनेकाद किया गया। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करे, मौला इस जलसे को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोले तो बुलंद से। अल्लाह जितने लोग यहाँ पर जमा हुए, नौजवान बुजुर्ग आए हुए, हमारी माँ बहनें आई हैं, उलमाए किराम आए, अल्लाह के वली लोग आए, बच्चे लोग आए, अल्लाह हम सब की हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। 1 घंटे की गुफ्तगू होगी, ज्यादा नहीं।
1 घंटे की गुफ्तगू के अंदर में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कुछ पैगाम है मुझे पहुंचाना है आप तक। 11:40 हो रहा है, 12:40 में मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी इंशाअल्लाह। आपकी इजाज़त हो एक मतला एक शेर में पढ़ दूँ। अभी जनाब मौलाना कारी मंजर साहब बहुत अच्छे कलाम पढ़ रहे थे, आप समझ नहीं पाए।